हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अभिषेखर। मैं हूं अभिषेखर और इस वक्त मैं हूं खाटू में, जहां मैं करने वाला हूं दर्शन बाबा खाटू श्याम जी का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खाटू कैसे आ सकते हो, बाबा खाटू श्याम जी का दर्शन कैसे कर सकते हो, क्या है दर्शन का टाइमिंग, आप खाटू में कहाँ स्टे कर सकते हो, इस यात्रा में आपका टोटल क्या खर्चा आने वाला है और कौन सा प्लेसेस है खाटू में जिसका आप दर्शन कर सकते हो। हर एक डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो जरूर देखना दोस्तों। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। आइए फिर मैं अपनी इस यात्रा को शुरू करता हूँ खाटू श्याम बाबा के नारा के साथ, जय श्री श्याम, जय श्री खाटू नरेश। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आप खाटू कैसे पहुंच सकते हो। खाटू पहुंचने के लिए आप बाय प्लेन, बाय ट्रेन और बाय बस से पहुंच सकते हो। अगर आप बाय प्लेन से आना चाहते हो तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप अपने शहर से बाय प्लेन जयपुर तक आ सकते हो एंड फिर वहाँ से टैक्सी प्राइवेट करके या फिर बस से आप खाटू तक पहुँच सकते हो। वहीं अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो रिंगस रेलवे स्टेशन। तो आप अपने शहर से रिंगस तक बाय ट्रेन आ सकते हो एंड देन फिर वहाँ से टैक्सी या बस से आप खाटू पहुँच सकते हो। यहाँ से खाटू वहाँ 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहीं दोस्तों, अगर आप बस से आना चाहते हो तो जयपुर और दिल्ली जैसे शहर से डायरेक्ट बस चलती है खाटू के लिए, जो कि आपको डायरेक्ट खाटू के इस तोरण द्वार पर उतारती है और इस तोरण द्वार से मंदिर मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर आप दिल्ली से खाटू आते हो बाय बस तो वन साइडेड किराया जो पर पर्सन होता है वो 500 होता है। अगर वहीं आप जयपुर से आते हो बाय बस तो वन साइडेड का किराया जो पर पर्सन होता है वो 200 रुपया होता है। और मैं अपनी इस यात्रा को दिल्ली से बाय बस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आप खाटू में कहाँ स्टे कर सकते हो। आप अगर टैक्सी से आते हो या फिर बस से आते हो तो आपको इस तोरण द्वार पे ही उतारते हैं। यहाँ से मंदिर जो होता है वो मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इस पूरे रास्ते में आपको ढेर सारा धर्मशाला और होटल मिल जाएगा देखने के लिए। तो आप अगर धर्मशाला में रुकते हो तो आपको पर पर्सन एक दिन के लिए 200 रुपया देना होता है। वहीं अगर आप होटल में रुकते हो तो AC और नॉन AC रूम आपको 600 से 1000 रुपया में एक दिन के लिए आसानी से मिल जाता है। मैं इस होटल में स्टे कर रहा हूँ, होटल वेलकम में, जहाँ मुझे एक दिन के लिए 1000 में AC रूम मिल गया है। और दोस्तों, इसी रास्ते में आपको बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे खाने पीने के लिए, जहां आप 200 से 300 में अच्छे भोजन कर सकते हो। दोस्तों, मंदिर का जो टाइमिंग है दर्शन करने का खाटू श्याम बाबा का, वो सुबह 4:45 से लेकर रात 10 बजे के बीच है। आप इस बीच कभी भी दर्शन कर सकते हो बाबा का, एक्सेप्ट मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच मंदिर बंद रहता है, तो इस बीच आप दर्शन नहीं कर सकते हो। दोस्तों, श्याम बाबा जी को मिश्री, पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं, पर यहाँ पर पंडित अपने हाथों से प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं। तो आप प्रसाद खरीद के दूर से ही बाबा को दिखा करके उन्हें समर्पण करके अपने घर ले जा सकते हो। दोस्तों, मैंने एक चीज नोटिस किया है, यहाँ बाबा श्याम जी के मंदिर में लोग उन्हें गुलाब का फूल फेंक के चढ़ाते हैं। क्या ये सही है? आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, आप सभी बताओ, जिस ईश्वर को आप पूजा करते हो, जिनकी आप भक्ति करते हो, जिनसे आप प्रेम करते हो, उसे आप कुछ भी फेंक के कैसे चढ़ा सकते हो? आप ही मानो आपको कुछ भी फेंक के दिया जाएगा, आप उसे कैसे स्वीकारोगे? तो वो ईश्वर जिनकी हम पूजा करते हैं वो कैसे स्वीकारेंगे उस फेंके हुए फूल को? अगर आपको पंडित जी वहाँ नहीं चढ़ाने देते हैं फूल, तो आप उस फूल को अपने घर के मंदिर में ले जाकर बाबा का स्मरण करके चढ़ा सकते हो, या फिर खाटू में और जो भी मंदिर है जहाँ आप दर्शन करते हो वहाँ पे आप खाटू श्याम बाबा का स्मरण करके उस फूल को चढ़ा सकते हो। दोस्तों, ईश्वर तो एक ही है, बस उनके रूप अनेक हैं। आप किसी भी ईश्वर के समीप खड़ा होकर के बाबा श्याम का स्मरण करके फूल चढ़ाओगे तो बाबा उसे खुशी खुशी स्वीकारेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप जो फेंक के फूल उन्हें चढ़ाते हो तो बाबा उसे स्वीकारते होंगे। तो दोस्तों, इस बात पर आप अपनी अपनी राय और विचार कमेंट में शेयर करना और इस वीडियो को हर उन लोगों के साथ शेयर करना जो खाटू श्याम जाते हैं या फिर जाना चाहते हैं, तो शायद वो इस वीडियो को देख के इस गलती को न दोबारा करें। दोस्तों, अगर आप खाटू श्याम बाबा जी का दर्शन नजदीक से करना चाहते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के सबसे पहले वाले लाइन में लगना होगा, जहां से आप बहुत अच्छे से खाटू श्याम बाबा जी का नजदीक से दर्शन कर सकते हो। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम जी का दर्शन करने से पहले आपको इस श्याम कुंड में स्नान करना होता है। इसके बाद आप बाबा खाटू श्याम जी का दर्शन कर सकते हो। प्राचीन कथा के हिसाब से इस श्याम कुंड में स्नान करने से आपके सारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक और विशेष बात है, पुराने जमाने में इस श्याम कुंड की जगह पर खेत हुआ करता था, जहाँ पर प्रतिदिन एक गाय आकर के अपने से दूध दे दिया करती थी।
लोगों को इस बात का पता चला तो लोग यहाँ पर खुदाई करने लगे और खुदाई करने के दौरान उन्हें 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ और लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह को सौंप दिया। फिर कार्तिक महीना के एकादशी के दिन उस शीश को मंदिर में सुशोभित किया गया, जिस दिन को आज भी बाबा श्याम जी के जन्मदिन के स्वरूप मनाया जाता है। दोस्तों, मेन मंदिर 1027 शताब्दी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास के लिए गए थे तो महाबली भीम का सामना हिडिंबा से हुआ था, जिससे बाद में जाकर हिडिंबा से उनका विवाह हुआ और विवाह के पश्चात महाबली भीम और हिडिंबा को एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिनका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच और उनकी पत्नी अलावती से उन्हें एक पुत्र हुई जिसे बर्बरीक के नाम से जाना गया। बर्बरीक बचपन से ही वीर योद्धा थे और उन्हें महादेव से 3 बाण प्राप्त था जिनसे वो तीनों लोग में विजय प्राप्त कर सकते थे। जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था तब बर्बरीक भी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे और ये इच्छा उन्होंने अपनी माता मोरबी को बताई, जिन्हें अलावती के नाम से भी जाना जाता था। माता मोरबी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए बदले में उनसे 2 वचन मांगे। पहला वचन कि आप हरे का सहारा बनोगे, दूसरा आपसे कोई दान मांगेगा तो आप उसे मना नहीं करोगे। और दोस्तों, महाभारत में बर्बरीक जी आसानी से अपने 3 अनमोल बाण से युद्ध को पल भर में खत्म करने का हुनर रखते थे। भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर बर्बरीक जी ने अपने धनुष बाण चलाकर पीपल के पेड़ पर जितने भी पत्ते थे सभी पत्तों पर छेद कर दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने उस पीपल के पेड़ के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा लिया था और बर्बरीक जी ने उस पत्ते पर भी छेद कर दिया था। आज भी वो पीपल का पेड़ आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मौजूद है दोस्तों, जहाँ आप आज भी उस पीपल के पेड़ के पत्तों पर छेद देख सकते हो। कौरव वही है जिन्होंने बड़ी सभा में नारी का अपमान किया था और ये महाभारत का युद्ध अगर कौरव जीत जाते तो अधर्म का विजय होता और भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। वो जानते थे कि महाभारत का युद्ध पांडवों के लिए उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को रोकने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके जब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछे कि आप महाभारत के युद्ध में किसके पक्ष से लड़ेंगे तो बर्बरीक ने कहा कि जो हार रहा होगा पक्ष में उसके ओर से लड़ेंगे और इसी कारणवश भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिए। बर्बरीक जी बहुत बड़े दानी थे, वह तुरंत अपना शीश काटकर ब्राह्मण को दान में दे दिए, लेकिन उन्होंने आखिरी तक युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की और भगवान श्री कृष्ण उनकी इस इच्छा को स्वीकार किए और उनके शिष्य को युद्ध भूमि के सबसे बड़े पहाड़ पर जाकर रख दिया, जहां से वे पूरे युद्ध को आसानी से देख सके। और दोस्तों, युद्ध समाप्त होते ही पांडव आपस में ही लड़ने लगे कि इस युद्ध की जीत का श्रेय किसको मिलना चाहिए। तब बर्बरीक जी ने उनसे कहा कि आपको इस युद्ध में जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक जी के इस बलिदान से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिए कि कलयुग में आपको मेरे नाम यानी श्याम जी के नाम से खाटू में जाना जाएगा और जो भी इंसान अपने जिंदगी में हार रहा होगा आप उनके सहारा बनोगे। इसलिए भगवान खाटू श्याम जी को हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा ये भक्ति भाव से कहा जाता है। और दोस्तों, आपको श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करने में कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है। दोस्तों, वहीं अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो आप मात्र 15 से 20 मिनट में आसानी से दर्शन कर सकते हो। और दोस्तों, इस मंदिर के अंदर आप फोन और कैमरा लेके जा सकते हो। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम जी का दर्शन करने के बाद आप प्राचीन श्याम कुंड भी जा सकते हो और प्राचीन श्याम कुंड वही स्थान है जहां से बाबा श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था। पहले लोग इसी श्याम कुंड में स्नान करके बाबा श्याम जी का दर्शन करने चाहते थे, पर यह कुंड छोटा होने की वजह से नया कुंड का निर्माण किया गया जहां पे इसी कुंड का जल जाता है और लोग अब उस नए कुंड से स्नान करके बाबा श्याम जी का दर्शन करते हैं।
और दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ सीताराम मंदिर, जो कि खाटू श्याम मंदिर से मात्र 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। जब आप खाटू श्याम आए और श्याम बाबा का जब दर्शन करें तो आप यहाँ भी आकर के प्रभु श्री राम जी और माता सीता का दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं श्री श्याम बाबा जी का, और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सालेसर, जहाँ पे हम बालाजी का दर्शन करेंगे और आपको बताते हैं यहाँ से सालेसर जाने का क्या सुविधा है और कैसे जा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, हर एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों खाटू में खाटू श्याम बाबा जी का दर्शन करने के बाद और यहाँ भी जो मंदिर है सभी का दर्शन करने के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सालेसर, जो कि यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहाँ हम दर्शन करेंगे बालाजी का। दोस्तों सालेसर जाने के लिए आप बस या सुमो से जा सकते हो। अगर आप बस से जाना चाहते हो सालेसर तो ये आपको खाटू के खाटू बस स्टैंड से मिल जाएगी, जो आपसे 120 रुपया चार्ज करेगी वन साइडेड का। वहीं अगर आप सुमो से जाना चाहते हो तो ये आपको खाटू के तोरण द्वार से मिलती है, जो कि आपसे 300 रुपया चार्ज करती है अप एंड डाउन का। और दोस्तों सुमो में आपको समय भी कम लगता है, जाके दर्शन करके वापस आने में बस वाले रुक रुक कर जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो मैं बालाजी मंदिर पहुंच चुका हूं, तो चलता हूं अब अंदर जल्दी से दर्शन करता हूं। अंदर में फोन और कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता हूं। तो मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद, आपको सारी डिटेल बताता हूं। दोस्तों सालेसर में बहुत अच्छा से दर्शन हो गया बालाजी का, मात्र 5 मिनट लगा और बहुत अच्छा सुगम दर्शन हुआ है। यहाँ पे खाटू श्याम से 2 घंटा लगता है आपको सालेसर आने में बाई टैक्सी, जो आपसे 150 रुपया चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप बस से आते हो तो आपको 120 रुपया चार्ज करेंगे, तो वो बस रुक रुक कर आता है, वो आपको समय लगाएगा 2.5 से 3 घंटा लगाएगा। और बेटर ऑप्शन है कि आप टैक्सी से आओ, वो आपको जल्दी पहुंचा देगा, कहीं रुकता नहीं है। और 150 रुपये एक साइड का किराया है। अगर आप आना जाना दोनों करते हो तो वो 300 रुपये आपसे चार्ज करते हैं हम। वहीं अगर दोस्तों आप मंगलवार या शनिवार को यहाँ आते हो दर्शन करने तो आपको 1 घंटा भी लग सकता है। यहाँ पे जो दर्शन करने का समय है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच आप कभी भी दर्शन कर सकते हो। और यहाँ सबसे अच्छी बात है ये मंदिर दोपहर को बंद नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको ज्यादातर भीड़ कम ही मिलता है देखने को। दोस्तों सभी जगह अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अब मैं आपको इस यात्रा का आइटिनरी बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस यात्रा में कितने दिन का प्लान करना चाहिए। अगर आप 1 दिन का प्लान करते हो तो आप 1 दिन में बाबा खाटू श्याम जी का दर्शन और सालेसर में बालाजी का दर्शन करके अपने घर वापस जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपका क्या खर्चा आएगा इस यात्रा में। दोस्तों होटल पर आपको पर पर्सन 1 दिन का जो खर्चा आएगा वो 600 से 1000 रुपया। वही मील्स पे जो खर्चा आएगा पर पर्सन 1 दिन के लिए वो 500 रुपया। ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप दिल्ली से आते हो खाटू श्याम वापस दिल्ली जाते हो तो पर पर्सन 1000 रुपया। अगर आप जयपुर से इस यात्रा को करते हो तो पर पर्सन 400 रुपया ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप सालेसर जाते हो बालाजी का दर्शन करने, जो कि ऑप्शनल है, तो पर पर्सन वो 300 रुपया आपको लगेगा। दोस्तों अगर आप इस यात्रा को दिल्ली से करते हो तो पर पर्सन जो टोटल खर्चा आएगा वो 2500 से 3000 आएगा। दोस्तों आप इस खर्चा को और कम कर सकते हो। अगर आप होटल में ना रुक करके धर्मशाला में रुकते हो तो आप 1000 में अच्छे से यहाँ पे दर्शन करके अपने घर वापस जा सकते हो। दोस्तों बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर मेरे द्वारा कुछ रह गया इन्फॉर्मेशन देना आपको, या आपको कुछ जानना हो या पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।